जम्मू रीजन में पिछले कुछ महीनों में हुए आतंकी हमलों के बाद अब जम्मू में एनएसजी कमांडोज का हब जो है वो यहां पर बना दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एसपी वैद हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। उनसे बात करते हैं। सर, लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो ऑपरेशंस जो है वो यहां पर कर ही रही है, लेकिन एनएसजी के आने से कितना फायदा मिलेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को? देखिए, एनएसजी के हब भारत सरकार का प्लान है। उन्होंने भारत के डिफरेंट रीजन्स में एनएसजी हब्स बनाए हैं, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, कलकत्ता, बहुत सारे दूसरी जगहों पे भी हब्स बनाए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई बड़ा टेरर अटैक हो जाता था तो हमें एनएसजी की अगर ज़रूरत पड़ती थी तो दिल्ली से या चंडीगढ़ से फ्लाई करना पड़ता था। उसमें काफ़ी टाइम लगता है। दिल्ली से जहाज़ तैयार करना, एनएसजी को तैयार करके यहाँ लाने में कई घंटे लग जाते थे। इसी तरह चंडीगढ़ से भी। अब भारत सरकार का ये जो फैसला है, खासकर कि इसको जम्मू में ही लोकेट किया जाए, ये बहुत अच्छा फैसला है। उससे आपने देखा कि असेंबली से पहले जम्मू रीजन में बहुत सारे अटैक हुए, जिसमें आर्मी की काफ़ी कैजुअल्टीज हुई, पहले रजौरी, पुंछ में, फिर जम्मू के बाकी ज़िलों में भी। और इस तरह का अगर कोई बड़ा हमला होता है और वहाँ अगर एंटी टेरर ऑपरेशन में ज़रूरत पड़े एनएसजी की, तो इमीडिएटली रिक्विजिशन की जा सकती है। हालांकि फोर फ्रंट में जेएनके पुलिस ही रहेगी और जो सीएपीएफ एंड इंडियन आर्मी है वो वही ऑपरेट करेंगे। बट चूंकि एनएसजी एंटी हाईजैकिंग और एंटी टेरर ऑपरेशन में इसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, तो इसकी अगर कोई बड़ा अटैक होता है, टेरर अटैक, तो इसकी ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो रिक्विजिशन के लिए सिर्फ आपने अप्रूवल दिल्ली से लेना है और इमीडिएटली फोर्स रेडीली अवेलेबल होगी। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है इस कदम का। और जितनी भी यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी यहाँ इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनका सर्वे एनएसजी पहले ही करके रखती है। उसका पूरा बिल्डिंग का प्लान क्या है, और जब भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसका इस्तेमाल करके वो ऑपरेट करती है। सर, इसी तरह से बताया ये जा रहा है कि जेके पी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने एक सिक्योरिटी एडिट किया है और उसके साथ ही साथ एक नई प्लानिंग जिसे कहते हैं, क्या इस नई प्लानिंग का ये हिस्सा है जो बनाई गई है आतंकियों के खिलाफ? जी बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। ये जो सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है हर बिल्डिंग का, उसका एंट्री पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एग्जिट पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ से एंटर किया जा सकता है और कहाँ एस्केप्स को रोका जा सकता है, इस ये सारे प्लान देखे जाते हैं और बिल्डिंग का प्लान के हिसाब से वो सारा स्टडी किया जाता है। और बिल्डिंग में जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हो गई, जम्मू में राज भवन है, सेक्रेटरीट है, पुलिस हेडक्वार्टर है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, रघुनाथ मंदिर है, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस होती हैं, उनका ऑडिट किया जाता है और उसको प्लान को रखा जाता है और उसी के मुताबिक जब ऐसी इमरजेंसी आती है उस फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। तो ये जो भारत सरकार की डायरेक्शन में जेएनके पुलिस और यहाँ की फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर ये बनाया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत कारगर होगा। और कोई भी बड़ा हमला पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन पर अगर यहाँ होता है तो उसको काउंटर करने के लिए एनएसजी बहुत हैंडी आई। लेकिन अगर मैं जम्मू शहर की बात कर लूँ, कई टेरर अटैक यहाँ पर हो चुके हैं। पहले हमने देखा, कुछ समय पहले हमने जम्मू बस स्टैंड में भी देखा था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर में भी देखा था। आपको लगता है कि इनपुट्स रहते हैं जम्मू शहर को लेकर, यही कारण है कि इस तरीके से फैसला लिया गया है कि अगर कल को इस तरह का कोई हमला होता है तो उससे निपटा जा सके? जम्मू सिटी और श्रीनगर शहर, ये दोनों चूंकि कैपिटल हैं जम्मू कश्मीर की, और यहाँ हमेशा टेरर इंसिडेंट का खतरा बना रहता है, क्योंकि हमारी स्टेट में टेररिज्म चलता रहता है पाकिस्तान की तरफ से। तो इन दोनों कैपिटल सिटीज़ की जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है और उनका जो सिक्योरिटी स्कीम है वो बनाई जाती है। और उसके उसमें
जो एंटी टेरर फोर्स है एनएसजी जैसी, उसका क्या रोल रहेगा, उसको किस स्टेज पे बुलाया जाएगा, ये सारा प्लान ऑफ एक्शन में होता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये जो फैसला लिया है बहुत कारगर होगा आने वाले दिनों में। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि विदेशी आतंकियों की घुसपैठ हुई और कई ऐसे एरियाज हैं हमारे, चाहे उधमपुर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, वहाँ पे विदेशी आतंकियों की प्रेजेंस है। लेकिन हमने देखा कि जो बट्टल में इनकाउंटर हुआ वहाँ पर पहली बार एनएसजी को देखा गया। आपको लगता है इस तरह के इनकाउंटर्स में भी एनएसजी आएगी? देखिए जो कम्प्लेक्शन है टेररिज्म का वो चेंज हो रहा है, और आपने देखा ज़्यादातर टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, और जो देखने में आया है वो हाईली ट्रेंड लोग हैं जो जंगल वारफेयर में और माउंटेन वारफेयर में हाईली ट्रेंड है, और उनको जो अमेरिकन राइफल है M4 से इक्विप किया गया है, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, तो उससे कम्प्लेक्शन टेररिज्म का बदल गया है। तो उसको काउंटर करने के लिए एनएसजी का बड़ा अहम रोल है। तो मैं समझता हूँ ये एक अहम कदम है। इसका होने से एक जो एंटी टेरर हमारा प्लान ऑफ एक्शन है उसको मजबूती मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यह है एसपी वैद, साफ तौर पर कहना है कि जो एनएसजी हब बना है उससे कहीं ना कहीं जो आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ाई लड़ रही हैं उसको एक नया बल जो है वो यहाँ पर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।